नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी विषय में जो कहानी से शिक्षण करवाते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई हिंदी के अंदर हम कैसे कहानी स्टोरी बेस्ड स्टोरी टेलिंग की जो बात करते हैं स्टोरी टेलिंग हम कैसे करवा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। आप भी हम जब हमारा बचपन था हमको भी हमारे जो नानी जी थे हमारे दादी जी थे या दादाजी थे उनके पास बैठ के कहानी सुनना बहुत पसंद था। तो हम इस तरह कंटेंट में अगर जाते हैं और हम अगर हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय में हम कहानी से शिक्षण किस तरह से करवा सकते हैं ये आज मैं इस सेशन पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि हम कहानी का चयन कैसे करें। देखिए, कहानी का चयन करने के लिए हमको एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि बच्चों के परिवेश को देख के हमको कहानी का चयन करना है। परिवेश का मतलब ये है कि अगर बच्चा गांव में रहता है तो उस परिवेश के आधार पे कहानी का हमको चयन करना है। कहानी के जो शब्द है वो शब्द बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई कहानी किसी कहानी में कोई फल का नाम आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कहानी में एप्पल आ रहा है, नारंगी आ रही है, वो बच्चा उस शब्द से अगर फेमिलियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बच्चों को बोल दिया कि स्ट्रॉबेरी चाहिए, उस बच्चे को पता ही नहीं है स्ट्रॉबेरी क्या होता है, तो वो उसको बच्चा उस कहानी से उसका जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के परिवेश को ध्यान में रखते हुए कहानी का हमको चयन करना है। कहानी वैसी हो, जैसे बच्चा अगर गांव में रह रहा है तो उस गांव के परिवेश के आधार पर बच्चों का कहानी होना चाहिए। बच्चा अगर सिटी में रह रहा है तो सिटी के परिवेश के आधार पे उस कहानी का वो होना चाहिए। ठीक है, तो परिवेश आधारित कहानी को हमका चयन करना है, इसको हमको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा परिवेश को हम कहानी के हिसाब से हम परिवेश के हिसाब से कहानी को करेंगे तो बच्चों का जुड़ाव बहुत जल्दी हो पाएगा। और जितना जल्दी अगर बच्चा उससे जुड़ेगा तो डेफिनेटली वो जो हम कहना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत इजीली इस कहानी के साथ कनेक्ट हो पाएगा और बच्चों को मजा आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे कि कहानी को कैसे, जैसे आपने एक कहानी का चयन कर लिया, बच्चों को हम कहानी स्टोरी टेलिंग करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ कहानी को आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि कहानी छोटी या बड़ी, जो कहानी की साइज है वो साइज इतनी होनी चाहिए कि बच्चा उस पूरे बोर्ड पे उस कहानी को देख सके। ठीक है, और उसके हिसाब ऐसा नहीं हो कि कोई आधी कहानी बोर्ड पे लिख ली फिर खत्म हो गई, तो वो चीजें होती है तो फिर दिक्कत करती है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए कि पूरे बोर्ड पे आ जाए, ब्लैक बोर्ड पे आ जाए, पूरी कहानी उसमें आ जाए। पहली बात तो ये। इसके बाद जो दूसरी बात है कि कहानी को अपनी भाषा में बच्चों को सुनाना। मतलब जब बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे आपने कहानी लिख ली, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उस कहानी को अपनी भाषा में बच्चों को सुनाना है। मतलब अपनी भाषा में, स्थानीय लैंग्वेज में। तो बच्चा अगर मारवाड़ी बोलता है तो मारवाड़ी में सुना सकते हो, बच्चा अगर वागड़ी में बोलता है तो वागड़ी में सुना सकते हो, बच्चा अगर हिंदी में बोलता है तो हिंदी में सुना सकते हो। और भी कोई लैंग्वेज है जिसमें बच्चा समझ सकता है तो उस भाषा में बच्चों को कहानी को सुनाना है। ठीक है, फिर अगला जो बिंदु है कि बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछना कहानी में से। मतलब ये या पे ये कहना चाहता हूं मैं, जैसे आपने एक कहानी बच्चों को, सबसे पहले बोर्ड पे आपने कहानी लिख ली, कहानी लिखने के बाद आपने बच्चों को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बच्चों को कहानी आपने सुना दी। कहानी सुनाने के बाद आपको क्या करना है कि बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछने कहानी में से। ठीक है, जैसे आप बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछेंगे बच्चे का जुड़ाव उस कहानी से हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम। अब बात आ रही है अंगुली वाचन करने का। उंगली वाचन का मतलब होता है कि बोर्ड पर जो कहानी आपने लिखी है उस कहानी पे जो शब्द है उस शब्द पे आपको उंगली रखते हुए उसका उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे की जो स्लाइड है उसमें समझा दूंगा कि उच्चारण कैसे करना है। बोर्ड पे आपने जो कहानी लिख ली है उस कहानी के ऊपर उंगली रखते हुए आपको उच्चारण करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चे को उस शब्द का उच्चारण करना आ जाएगा और बच्चे को ध्यान रहेगा कि जैसे ये कबूतर है, ये गिलहरी है, ये चूजा है, इस तरह के जो शब्द है उन शब्दों का बच्चों को उच्चारण करना आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कहानी में आए कठिन शब्दों को सरल तरीके से समझाना। कहानी में आए कठिन शब्द, कुछ कहानी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं हमको, जैसे उर्दू के मिलेंगे आपको, फारसी के मिलेंगे,
खड़ी भाषा ब्रज के मिलेंगे, दूसरी कितनी ही भोजपुरी के मिलेंगे। मतलब हिंदी जो खड़ी भाषा है उसमें कई भाषाओं के शब्द आपको मिल जाएंगे। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो हमको बच्चों को उन शब्दों के बारे में सरल तरीके से समझाना है। ठीक है। इसके बाद जो है कि कहानी में से बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले वर्णों को अलग अलग करना। अब जो एक कहानी आपने बोर्ड पे लिखी है उसमें ऐसे वर्ण कितने हैं जिसके अंदर बिना मात्रा वाले वर्ण है, और ऐसे वर्ण कितने हैं जो मात्रा वाले वर्ण है। उनको हमको एक सूची बना के बोर्ड पे अलग से उसको बच्चों से अलग अलग करवाना है। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे है। फिर है कहानी में आए सरल एवं मात्रिक शब्दों पर बच्चों से गोले लगवाना। कहानी में जो बच्चों के जो शब्द आए हैं, सरल शब्द जिसमें मात्रा नहीं होती है और मात्रिक शब्द जिसमें मात्राएं होती है, तो कहानी में से जो सरल और मात्रिक शब्द आए हैं उस पे आपको बच्चों को गोले लगवाने। अब गोले आप ब्लैक बोर्ड पे भी लगवा सकते हैं, या जो कहानी आपने लिखी है उन बच्चों को बोलिएगा, आप अनुलेख कीजिए इस कहानी का अपने कॉपी के अंदर या अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर, और उस पर आप बच्चों से गोले लगवा सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कहानी में से शब्दों को छांट कर विलोम शब्दों का अभ्यास करवाना। कहानी में जो शब्द आए हैं उसको छांट कर हमको बच्चों को विलोम शब्द का अभ्यास करवाना है। ठीक है। इस तरह से हमको एक ध्यान रखना है। तो आगे की जो स्लाइड है, आगे की स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि कहानी में से शब्दों को छांट के उसमें विलोम शब्दों का अभ्यास कैसे करवाना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना है एक वचन बहुवचन का अभ्यास करवाना। इसी कहानी में से आप एक वचन और बहुवचन का अभ्यास कैसे करवाते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, वो आपको मैं एक डेमो देके समझा दूंगा। ठीक है। फिर है लिंग वचन का अभ्यास बच्चों से करवाना। कहानी में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांट के उसका अभ्यास बच्चों से करवाना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कहानी में से श्रुतिलेख, अनुलेख एवं श्रुतिलेख करवाना। कहानी में से अनुलेख एवं श्रुतिलेख का भी अभ्यास हम बच्चों से करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ, ताकि ये जैसे एक कहानी है, तो सबसे पहले जो हमारी बात हुई थी कि कहानी को बोर्ड पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके साथ एक कहानी शेयर की है। सबसे पहले जो होता है बोर्ड पे लिखने के बाद इस कहानी का उंगली वाचन करना। तो आपको क्या करना है कि इस पे कहानी पे एक एक शब्द पे उंगली रखते हुए आपको इस पे वाचन करना है। जैसे मैं इसका उच्चारण करता हूँ। एक मेंढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक गुबरेला सब सैर को निकले। चलते चलते वे एक झील के किनारे पहुंचे। चलो तेरे, कहकर मेंढक पानी में कूद गया। ठीक है। पर हमको तो तैरना नहीं आता, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरेले ने कहा। टर टर टर, फिर तुम्हारा तो यहाँ कोई काम नहीं। मेंढक हंसने लगा और वह हंसता गया, इतना हंसा कि उसकी सांसें अटकने लगी। चूजे, चूहे, चींटी और गुबरेलों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कोई उपाय सोचने की कोशिश की। वे सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। चूजा गया और जल्दी ही एक अट्टा लेके वापस लौटा। चूहा एक अखरोट का एक छिलका ले आया, चींटी एक सरकंडा ले आई और गुबरेला काले धागे का एक लंबा टुकड़ा ले आया। फिर वे सब काम में लग गए। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके में फंसा दिया और पत्ती को धागे से उसमें बांध दिया। 1 मिनट में ही सुंदर नाव तैयार हो गई। उन्होंने उसे पानी से ढकाया और उस पर चढ़ गए और चल पड़ी उनकी नाव। मेंढक ने अपना सिर पानी में से बाहर निकाला। वह फिर हंसने ही वाला था, पर नाव तो बहुत दूर निकल गई थी, इतनी दूर कि अब वह उस पर पहुंच ही नहीं सकता था। ठीक है। तो ये कहानी थी जो मैंने अभी पढ़ी थी। ठीक है। तो ये हमको जब ये कहानी इस तरह का वाचन करना है तो जो चिन्ह आते हैं, फुल पूर्ण विराम आता है, अल्प विराम आता है, कॉमा आती है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, इस पे हमको कहाँ रुकना है, कहाँ जल्दी बोलना है, इसका पूरा ध्यान रखना है। ठीक है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कहानी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बच्चों को मजा आएगा। फिर हम आगे चलते हैं। जैसा मैंने पहले की स्लाइड में बताया, अब इस कहानी में से देखिए ये विलोम शब्द आए हैं। हंसना, सुंदर, बांधना, बाहर, काला, लंबा,
तुम्हारा, बुरा। तो इसमें से मैंने ये विलोम शब्द छांटे थे। तो इस तरह से जैसे हंसना का क्या होगा, रोना। बांधना, खोलना। बाहर, अंदर। काला, सफेद। लंबा, छोटा। तुम्हारा, हमारा। बुरा, भला। इस तरीके से हम इस कहानी में से विलोम शब्द छांट सकते हैं। बच्चों को कहानी से ही बहुत सारी चीजों का हिंदी में अभ्यास करवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे विलोम शब्द इस कहानी में से हैं, तो ये इस तरह से आप छांट के बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। अब आ रहे हैं इसी कहानी में से नीचे दिए हुए शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाए। देखिए इसमें यही कहानी में से यही सारे शब्द थे, चूजा, चूहा, चींटी, गुबरेला, झील, सांप, सरकंडा और पत्ता। अब इसका अगर हम बात करेंगे तो इसका एक वचन से बहुवचन क्या बनेगा, चलिए हम बनाते हैं एक बार। चूजा का बन जाएगा चूजे, चूहा का चूहे, चींटी का चींटिया, गुबरेला गुबरेले, झील का झीले, सांस का सांसे, सरकंडा का सरकंडे और पत्ता का पत्ते। ठीक है। तो इस तरह से हम एक वचन बहुवचन सिखा सकते हैं बच्चों को बहुत इजी तरीके से। अब इसमें से छोटे छोटे प्रश्न भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे जो कहानी में से प्रश्न आए थे, आप अपने हिसाब से भी प्रश्न बना सकते हैं और बच्चों को प्रश्न वही पूछने चाहिए जो बच्चों को आते हैं। ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न तो बच्चों को मजा आएगा उसमें। जैसे सैर करने कौन कौन निकला था बच्चों, इस कहानी में से सैर करने निकले थे गुबरेला, चींटी, चूजा, मेंढक, ये लोग सब सैर करने निकले थे। पर हमको तो तैरना नहीं आता, ये किसने कहा, ये मेंढक से बाकी सब जनों ने कहा। पानी में कौन कूद गया, पानी में मेंढक कूद गया। मेंढक की सांस से क्यों अटकने लगी, मेंढक की सांसें इसलिए अटकने लगी कि वो जोर जोर से हंस रहा था। मेंढक कैसे आवाज करता है, अब आपको बच्चों से पूछना है कि मेंढक आवाज कैसे करता है। कोई बच्चा बताएगा टर टर करता है, कोई दूसरी आवाज निकालेगा। एक तरह से बच्चों को मजा भी आएगा, बच्चों का जुड़ाव भी होगा और बच्चों को एक गतिविधि आधारित शिक्षण की जो हम बात करते हैं वो भी बच्चे कर पाएंगे। ठीक है। फिर मेंढक ने चींटी, गुबरेले और चूहे और चूजे को क्यों कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। वो इसलिए मेंढक ने कहा क्योंकि बाकी सभी को तैरना नहीं आता था। अब चींटी क्या लेके आई, तो चींटी सरकंडा लेके आई। इस तरह से हम बच्चों के साथ छोटे छोटे प्रश्न पूछ के बच्चों को वो कर सकते हैं, बच्चों का जुड़ाव कर सकते हैं, बच्चों का एक तरह से आप गतिविधि आधारित शिक्षण भी करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी है हिंदी में कहानी शिक्षण जब हम करवाते हैं। अब आगे चलते हैं हम और इसमें जो अगली स्लाइड है कि मात्रा के शब्द छाटे, जोड़ने तोड़ने की गतिविधि करवाए। जैसे मात्रा के शब्द मैंने यहाँ पे ओ की मात्रा है, ई की मात्रा है, उ की मात्रा है। जैसे हम बात करते हैं सिंपल, अगर हम बात करें, मैं आपको एक इस कहानी पे वापस स्लाइड पे ले जाना चाहूंगा। ठीक है। जैसे अब ये कहानी है ये वाली, इसमें से हम आ की मात्रा के शब्द छाटते हैं अगर, तो इसमें आ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है, चूजा। ठीक है। और कौन सा शब्द है इसमें, इसके अलावा देखिए आप इसमें चूजा, चूहा, हंसा, पत्ता, लोटा, छिलका, लंबा, टुकड़ा। ठीक है। इस तरह से आप इसमें आ की मात्रा वाले शब्द अलग कर सकते हैं। इसको ब्लैक बोर्ड पे या बच्चों की कॉपी में इसको अलग अलग लिखवा सकते हैं। फिर अपन अगर ई की मात्रा वाले शब्द लिखे, इसमें ई की मात्रा वाले देखिए आप चींटी। ठीक है। इसके अलावा कौन सा, झील, पानी। ठीक है। फिर तरकीब, नहीं। मतलब कुल मिला के इसमें काफी आप बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। एक कहानी में से मात्रा का अभ्यास करवा सकते हैं, वर्ण का अभ्यास करवा सकते हैं और अनुलोम विलोम सॉरी अनुलेख करवा सकते हैं, श्रुति लेख करवा सकते हैं। इस पे मैं बात करूंगा। विलोम शब्द का अभ्यास करवा सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने का अभ्यास करवा सकते हैं, लिंग वचन का अभ्यास करवा सकते हैं। और श्रुति लेख और अनुलेख जो मैं बताना चाह रहा था, तो श्रुति लेख का मतलब होता है कि कोई बोल रहा है और बच्चे उसको लिख रहे हैं, सुन के लिखना मतलब श्रुति लेख। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई बच्चों सभी अपनी अपनी कॉपी में अभी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, एक मेंढक, एक चूजा, एक चूहा,
एक चींटी और एक गुबरेला सब शहर को निकले, चलते चलते वे एक झील के किनारे पहुंचे। बच्चों सब ये अपने कॉपी में लिखो। तो जो जो बोल के लिखवाया जाता है उसको बोलते हैं, जो सॉरी सुन के जो लिखवाया जाता है उसको बोलते हैं श्रुति लेख। मतलब मैं बोल रहा हूँ और बच्चे इसको लिख रहे हैं तो उसको श्रुति लेख बोलते हैं। और जो देख के लिखते हैं उसको बोलते हैं अनुलेख, जिसको अपनी भाषा में अगर बोले तो नकल करना, जो पहले होते थे कोई एक किताब में से एक पेज की रोज नकल करनी है। तो जो अ, अनुलेख का मतलब होता है कॉपी या किताब में जो कहानी लिखी हुई है उस कहानी को देख के अपने शब्दों में कॉपी में लिखना है, उसको बोलते हैं अनुलेख। तो और इस अनुलेख से फायदा ये है कि बच्चों की जो राइटिंग है, बच्चों की जो वर्तनी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, पहला। दूसरा जो ग्रामेटिकल एरर है, जो वर्तनी संबंधित जो दिक्कतें हैं, बहुत सारे बच्चे मात्राओं में गलतियां कर देते हैं, ठीक है, उसमें सुधार हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, बच्चों को पता पड़ जाएगा आ की मात्रा का कैसे होती है, ई की मात्रा कैसे होती है, बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है। इन छोटी छोटी गलतियों को आप अनुलेख और श्रुतिलेख के माध्यम से सुधार सकते हैं। तो ये जो सेशन था ये पूरा कहानी पे आधारित था, और कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी कहानी के माध्यम से हम बच्चों को हिंदी विषय के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा सकते हैं, और बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये एक सेशन इसलिए मैंने डिजाइन किया था। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये सेशन पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।